ये क्या? नव्या अचानक बोलने कैसे लगी? वीर भैया बचाओ! वीर भैया! नव्या! 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 नव्या बेटा, तुम ठीक हो? मम्मी तू ठीक है ना? मम्मी मैं बोलने लगी। हाँ दादू पापा मैं बोल रही हूँ। आईवा दीदी मैं बोल इसकी आवाज वापस आ गई। पापा जी, ये देखिए, हमारी नव्या बोल सकती है। हाँ बहू। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये सब कैसे हुआ? वेलकम बालवीर, वेलकम बैक। जानना था ना तुम्हें, जान लो अपने आप को। ये हो तो बालवीर। ये कौन है? नमशीश तुम्हें। ये तो गायब हो गई। वीर देख, हमारी नव्या की आवाज वापस आ गई। वो बोल सकती है। ये सारे चमत्कार कहीं वीर, बालवीर तो। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो मैसेजेस और वो कौन थी? शाश्वान लोग। धन्यवाद। आज की सभा समाप्त होती है। आप सबको अगली सभा के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। रुक जाओ सभी। अगली सभा अभी इसी वक्त होगी। हमने, शाश्वान लोक ने, खुदा का लोक और धरती ने एक लंबा अरसा बिना बालवीर के गुजारा है। हम सब बालवीर से बहुत प्यार करते थे। हम सब चाहते थे कि एक बार फिर से हमें यही बालवीर मिले और हम उसे उसकी गलतियों और गुनाहों से बरी करके फिर से अपने दिल में बैठाएंगे, फिर से उसे अपना आका बनाएंगे। लेकिन अफसोस, शाश्वान राज अब और अरसे तक इस दुनिया को बिना बालवीर के नहीं रहने दे सकता। इसलिए आज हम इस दुनिया के लिए एक नए बालवीर का ऐलान करते हैं। हम हमारी दुनिया में पहले बालवीर रह चुके। हमारे सबसे पहले बालवीर शशमाक को हम नया बालवीर चुनते हैं। अब तो कोई नया ही बालवीर बनेगा जो रह चुका हो पहले भी बालवीर। शाश्वान रहे, रहे शाश्वान। धरती लोक। क्या मतलब है इस मिरेकल का? वो कौन सी जादुई शक्ति थी जिससे नव्या की आवाज लौट आई? और फिर वो वेलकम बैक का मैसेज। मैं गया कहाँ था और कहाँ से लौटा हूँ? लौट आई। हमारी नव्या की आवाज लौट आई। एक हादसे ने इसकी आवाज ले ली थी और आज एक हादसे ने इसकी आवाज वापस लौटा दी। मैं कुछ समझी नहीं, वो कैसे? बेटा, नव्या बहुत छोटी थी जब इसका एक्सीडेंट हो गया था। 5 बार गाड़ी पलटी थी। शायद किसी अंदरूनी चोट की वजह से
या किसी सदमे की वजह से इसकी आवाज चली गई थी, लेकिन आज इस हादसे की वजह से मेरी नव्या की आवाज फिर से लौट आई है। बस कीजिए पापा जी, जो हो गया हम उसे दोबारा क्यों याद करें। हमारी नव्या की आवाज वापस आ गई, हमारे लिए इतना बहुत है। मैं क्या कहती हूँ कि क्यों ना हम डॉक्टर सिन्हा को बुलाकर एक बार इसका पूरा चेकअप करवा लें। हाँ बहू। कहाँ हो तुम बरदोल? कब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। नव्या की आवाज उस हादसे से वापस आई है या बालवीर की शक्तियां फिर से लौट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बरदोल, तुमसे बात होनी बहुत जरूरी है भाई। वैसे चाची, मैं सोच रही थी कि जब ये नहीं बोलती थी ये तब इतना बोलती थी, अब जब ये सच में बोलने लगी है तो कितना बोलेगी ये लड़की। मम्मी, इतने सालों बाद तेरे मुंह से मम्मी सुना है, एक बार फिर बोल बेटा। मम्मी, मैं अब इशारों में नहीं बोल के बताऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। हम सब भी बहुत खुश हैं बच्चे, बहुत खुश हैं। दादू, बेटा, मेरा बच्चा। पापा, इस मिरेकल की सच्चाई का मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। बालवीर वापस आया है या नहीं, इस सच्चाई का मुझे पता लगाना पड़ेगा। बरदोल, कहाँ है तू? हिमबाश लोग। बरदौन, तुझे मैं उठाकर ले तो आई, तुझे पता भी नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है। अगिल, अगिल, हमला, हम पर हमला हुआ है। आगे जल्दी से सुरक्षा घेरा ऑन कीजिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। शाश्वान की सेना। आगे वो देखिए, शाश्वान लोग की सेना हिमबाश में घुस आई है। जल्दी कीजिए, वरना सब मारे जाएंगे। सब नहीं, सिर्फ तुम तीन। तुम तुम तीनों मारे जाओगे। अखिल, तुम तीनों। मगर ये शाश्वान लोग की सेना यहाँ पहुंची कैसे? मैं बताता हूँ। ए, इधर हिम्मत करा अभी। मेरे लिए, मुझे ढूंढने के लिए। अखिल, तुम्हें क्या लगता है इतने घंटों से मैं ये पत्थरें तोड़ रहा था? नहीं, इतने घंटों से मैं सिर्फ अपनी सेना का इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हें नहीं पता है, मुझे दिन में एक बार शाश्वत लोक में धरती से सिग्नल भेजना पड़ता है, सेफ सिग्नल, ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं सेफ हूं कि नहीं। अब देखो, उन लोगों ने अपनी जादुई ताकत से मुझे ढूंढ निकाला। चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, मैंने सेफ सिग्नल भेजा नहीं, पूरी शाश्वत लोक की सेना आ गई। मैं जाऊं? सलाह। वो देखो, शाश्वत की पूरी सेना आ गई। सेना, सेना यहाँ पर हूं मैं। ये देखो, आ रही, आ रही, आ रही। सबके सब आ रहे। आओ, जल्दी आओ। अरे पहुंच गए, नजदीकी पहुंच गए। अरे आओ ना। चलो चलते हैं धरती पे काशवी को लेने। आगिल, काशवी को धरती से हम दोनों ही ले आते हैं। अब तो हमें पता है कि धरती पर वो हमें कहाँ मिलेगी। काशवी जहाँ मिलेगी, बालवीर भी वहीं मिलेगा। हम साथ में जाएंगे।
मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाह रही। तो चले, क्या सोच रही हैं आप आगिल? बरदौल को देख रही हूँ सेना, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना शांत क्यों बैठा है। ना ये हमसे आजादी की भीख मांग रहा है और ना ही भागने की कोशिश कर रहा है। बिना कुछ किए इतना शांत ये किस भरोसे और किस इंतजार में बैठा है, ये जाने बगैर हम धरती पर नहीं जाएंगे। अंधेर तेतरा, सुनो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। मैंने कहा था ना, इसकी शांति के पीछे कोई तूफान छिपा है। अगर हम ये नाटक करके पता ना करते तो हम सब मारे जाते। ए जोकर, शाश्वान की फौज नकली थी, आगिल की बनाई हुई। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इसे भी धरती लोक लेकर चलते हैं। इससे शाश्वान लोक में सेफ सिग्नल भिजवाएंगे और काशवी को यहाँ ऊपर लेकर आएंगे। शशांक, तुम्हें कहा था मैंने कि हमें महामहिम के पास होना चाहिए। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, पर मुझे लगा कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए। शशांक, ये धरती से बरदौल की सेफ सिग्नल की रिपोर्टिंग है, जिसे वक्त रहते महामहिम को बताना इम्पोर्टेंट भी है और कंपलसरी भी। ओ बात मेरे दोस्त, फिलहाल तो मेरे लिए बालवीर बनना, कसम काल करवाना, राज्याभिषेक करवाना ही इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी है। शशांक, धरती से रोज बरदौल का सेफ सिग्नल आने पर शाश्वान लोग को पता चलता है कि वो धरती पर सेफ है, वहां सब कुछ ठीक है। लेकिन आज पहली बार सेफ सिग्नल आने में वक्त हो आया है, लेकिन अब तक उसकी तरफ से कोई सेफ सिग्नल नहीं आया। वक्त होने आए, वक्त हुआ तो नहीं है ना? हाँ, मगर वक्त से पहले जाकर महामहिम उत्तान को आगाह करने में तुम्हें तकलीफ क्या है? अरे मुझे डर लगता है कहीं ये बरदौल फिर कोई गड़बड़ ना कर दे और मेरे बालवीर बनने के आड़े ना जाए। सबका ध्यान इसके ऊपर चला जाएगा और मेरा बालवीर बनने का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। सुषमा, छोटे बच्चे बन रहे हो तुम, जोश में ज्यादा होश में कम हो तुम। ये सेफ सिग्नल का रिपोर्टिंग मिस होना अगर महामहिम को नहीं बताया तो तुम गलती में आ जाओगे और तब शायद तुम्हारे बालवीर बनने का सपना होते होते रुक जाए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वो क्या कहते हो हमेशा तुम कि गलत जी भर के करो पर गलतियां कभी मत करो, क्योंकि गलत काम छिप जाते हैं और गलतियां पकड़ी जाती हैं। बरदौल कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। देख, बहुत अर्जेंट बात करनी है। वो वीर जो लड़का तुमने मेरे पास रखने के लिए दिया है उसके बारे में बात करनी है। देख, जहाँ कुछ चीजें अलग लग रही है, अजीब लग रही है, हालात कुछ अलग लग रहे हैं, जल्दी से फोन तो या मिलने को। अरे वीर। हाँ बाबा, क्या हुआ? कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा। अब कुछ चाहिए? नहीं, अब मतलब हाँ, दरअसल एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ, पूछिए ना।
मतलब जब नव्या गिर रही थी ना तो इतनी जल्दी जाके कैसे बचाया तुमने उसे, मतलब और उसकी आवाज कैसे वापस आई? ये जादू क्या है? अब दरअसल जब नव्या गिर रही थी तब मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया और फिर फिर क्या हुआ क्या? और फिर मैं कूद पड़ा। अब पता नहीं अपनी बहन को बचाने के लिए अचानक मेरे अंदर ताकत आ गई और मैंने कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया। ओके, आवाज कैसे वापस आई उसकी? नव्या के पापा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने आपको कहा था ना मंदिर जाइए और नव्या के नाम का चढ़ावा चढ़ाइए। हाँ जा रहा हूँ ना। जाता हूँ ने अब भी के अभी जाइए, जाइए। अरे हाँ जा रहा हूँ ना। जाइए ना फिर। पापा मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? मेरा स्कूटर, आप लोग मुझे मेरे स्कूटर के पास लेकर आए। आप लोग मुझे आजाद कर रहे हैं। हिम्मत इसी से भेजता है ना तू सिग्नल, सेफ सिग्नल। देखिए, आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे, गलत कर रहे, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं मतलब ओके है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि अगर मैंने शाश्वत लोक में सेफ सिग्नल भेज दिया ना तो उन्हें लगेगा कि मैं सेफ हूँ और धरती पर सब कुछ ओके है। तो क्या सब ठीक नहीं है क्या? नहीं, मतलब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। शाश्वत लोक में अगर ये पता चल गया कि मैंने जो सेफ सिग्नल भेजा है वो गलत है तो वहां शाश्वत लोक में मेरा पुतला बनाया जाएगा। पुतला तो तेरा हम भी बनाएंगे। वो पवन चक्की याद है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर सेफ सिग्नल नहीं भेजा तो तेरी गर्दन उसी में उड़ा दूंगा। देखिए, आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो जबरदस्ती है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक शब्द और इसके मुंह से निकला तो इसके मुंह में आग भर देना, धमाका कर देना, इसके चिथड़े उड़ा देना। नहीं, मैं भेजता हूँ, शाश्वत लोक में सेफ सिग्नल भेजता हूँ। अब छोड़ोगे तो मैं सिर्फ सिग्नल भेजूंगा ना। चल भेज। सेफ सिग्नल। हाँ, लो, आ गया बरदौल का सेफ सिग्नल। हो गया, भेज दिया मैंने सिग्नल। अंधेर तेतरा, इसे वापस हिमबाश लोक ले जाओ।
और मैं उस तुएर की बेटी काशवी को उठाकर हिम्बाश लोक लाती। जल्द से जल्द मुझे मेरा महाजादू मिले और मैं उस बालवीर को जल्द से जल्द मारूं। काशवी, आ रही हूं मैं। धरती लोक। मैंने कहा था तुमसे, अगर किसी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सच किसे माना जाए, जिसे तुम मानते हो या जो हम सब देख रहे हैं? तुम्हारी कसम, काल के बाद तुम सिंहासन पर बैठा देखने के सपने बुने थे मैंने। ये क्या हो गया बेटा? मुझे आदेश दिया जाए कि मैं तुरंत बालवीर की सारी शक्तियां जब्त कर लूं। जिससे तुमको इस दुनिया को बचाना है, आज उसी के हाथों हाथ होने वाले हो तुम बालवीर। ये क्या सपने थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सी बातें याद आ रही है मुझे? स्वागत है तुम्हारा। सपनों में, ख्यालों में तो तुम पहुंच गए अपनों तक, जल्दी ही सच में भी पहुंचोगे। आंटी, मैं तो कब की घर पहुंच चुकी हूँ। हाँ, मैं तो अब अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे भी जा रही हूँ। नहीं, वीर को मुझे घर तक छोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं थी। आंटी, मैं दादू और इवा को बता के आई थी। हाँ, ठीक है, ओके। काशवी, मैं सोच रही हूँ मैं इयररिंग्स लेके आती हूँ। 2 मिनट रुक। हाँ, ओके। तुम में से कोई नहीं देख सकता कि मैं यहाँ हूँ, और मैं ले जाऊंगी काशवी को और पाऊंगी अपना महाजादू। यार, वो मिला ही नहीं जो चाहिए था। रिक्शा, मॉल में चलना है भैया। काशवी, जल्दी आ जा। काशवी, 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 कहाँ चली गई? मेरा बेटू ठीक है ना? तू तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ।
ये क्या हुआ? मैंने ट्रक को कैसे रोक दिया? और मेरे कपड़े कैसे बदल गए? क्या फोन देख के गाड़ी चलाता? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे बहन जी, भगवान का शुक्र मनाइए कि आपके बच्चे को कुछ हुआ नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी, अचानक रुक कैसे गई? मैं मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूं। आखिर ये पावर्स मेरे पास आई कहां से? ये तो अमेरिका है। दोबारा कोशिश करता हूं, कहीं और चलता हूं। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मानो स्वर्ग पर आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल की पावर्स है। ये कौन सी जगह है? ये तो रोम का कोलोसियम लगता है। इन पावर्स की मदद से तो मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूं। क्या मुझ में अलौकिक शक्ति आ गई है? क्या मैं कोई सुपर हीरो बन गया हूं? मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इन पावर्स की मदद से मैं कई लोगों की मदद कर सकता हूँ, बुराइयों का सामना कर सकता हूँ, कईयों के ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। कईयों जो भी हो रहा है वो सच है या सपना? हिमबाश लोग। क्या हुआ अंधेर? वो देखो, शायद ये आगिल ने भेजा होगा। उसी ने भेजा है, उसी ने भेजा है। ये मैं कहाँ आ गई? ये क्या हो गया मुझे? काशवी, हम सब जानते हैं तुम्हारा नाम, काम, धाम सब। सवाल है, क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने वो आ रही है। देखो आ गए। ये कौन है? काशवी। ये सब लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? हिम सलाम काशवी। हिम सलाम? अंधेर तेतरा, देख क्या रहे हो? सलाम करो मेरे साथ काशवी को। आखिर ये आधी हिमबाशी है। ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम में से एक हम जैसे ही हैं। और फिर इसमें तो मेरा महाजादू है। महाजादू? पूरा हिमबाश सलामी देगा काशवी को। काशवी हिम सलाम। काशवी हिम सलाम। 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 हिम डरो मत। कौन है आप लोग? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? क्या काम है आपको मुझसे?
क्या आपका मतलब क्या है कि मैं आपकी तरह हूँ? तुम्हारी माँ तुएर कभी हमारी हुआ करती थी। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिम्बाश लोक में उसने अपनी आधी जिंदगी गुजारी है। मैं और तुम्हारे पापा शहर से नहीं, देश से बाहर जा रहे हैं और ये काम हम हमारी सरकार के लिए कर रहे हैं। चले तृष्णा। आप कुछ गलत समझ रही। मेरी माँ का नाम तृष्णा मेरी तुएर का झूठा नाम था। धरती पर तुम्हारे बाप से प्यार करके, उससे शादी करके अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बसाई उसने। उसी दुनिया का झूठा नाम तृष्णा। तुम तो डर गए। कुछ नाम, कुछ बातें, कुछ पल याद आते ही आगी लगने आप पर से आपा खो बैठती। क्या करे? मेरी माँ धरती से नहीं है। मेरे पापा का मेरी मम्मी पापा कहाँ है? मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बहुत जल्द मिलवाऊंगी। पर पहले मेरा एक काम है तुमसे, वो कर ले। मुझसे कैसा काम? नहीं, पहले आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलाइए। कहाँ है वो? माँ! एक शब्द और नहीं, एकदम साइलेंस। बिल्कुल चुप। अंधेर तेतरा शुरू करते हैं वो जिसके लिए इसे लेकर आए हैं यहाँ। फिर चोच। जागो फिर चोच। जागो। अरे ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? हाँ, मैंने ही बचाया है तुम्हें। कुछ जादू मुझे भी आते हैं। अब तुम पूछोगे कि मैं कौन हूं। अफसोस, नहीं बता सकती। ये तो वही है। इसका मतलब तुम ही हो वो जो मुझे संदेश भेज रही थी। हाँ, वही हूं मैं। लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा नाम बेनाम है। और इतना बताने आई हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, बल्कि अब
तुम कुछ और भी बन गए हो। मतलब? कहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्या बनने जा रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम्हारी सारी शक्तियां फिर से गायब हो जाएंगी। अरे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? ढूंढ लोगे। तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा धाम। और ढूंढोगे, बहुत जल्द ढूंढोगे। बिना किसी की मदद के तुम यहां तक पहुंच गए हो। बस अब कुछ ही कदम और चलना है, पहुंच जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं भरोसा क्यों करूं कि तुम मेरा भला चाहती हो? मुझ पर भरोसा करने और चुपचाप मेरी बात मान लेने के अलावा है कोई ऑप्शन? शाश्वान लोक में सब ठीक है, कंट्रोल है, नियम और अनुशासन भी बना हुआ है। जी हाँ महामहिम, और हम समय समय पर शाश्वान लोक की सिक्योरिटी के लिए ऊपर आसमान से और नीचे समुद्र में से सर्वेलेंस करवाते रहते हैं। आप निश्चिंत रहें। महामहिम, शाश्वान लोक तो शांत है, लेकिन शाश्वान के महामहिम का मन आज कुछ शांत नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आज आप पहली बार मुझे इतने अनईजी क्यों लग रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है महामहिम जो आपको इतना परेशान कर रही है? सिर्फ हमारा ही नहीं सशमान, शाश्वान लोक और उदाका लोक के हर उस शख्स का मन उदास है जिसने बालवीर से प्यार किया था, भरोसा किया था उस पर। बालवीर के गुनहगार साबित होने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देने का ख्याल हर किसी को नापसंद है। महामहिम, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपका ये नया बालवीर अपने फर्ज पर खरा उतरते हुए धरती वालों की रक्षा, सुरक्षा और उनके सुख को कई गुना बढ़ा देगा। शशमाग, क्या बालवीर की मादीशी की हालत कुछ ठीक हुई? लगता तो नहीं मामई। आखिरी बार होबाद मिला था उनसे। होबाद, आखिरी बार जब तुम मिले थे महादेशी से, उनका मन कुछ शांत हुआ? बताओ। नहीं महामहिम, जब से बालवीर की गलती साबित होने के बारे में सुना है, वो उदास बैठी है। वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती है महामहिम। 157 डिग्रीज साउथ, लेवल HAC, एंगल 57 डिग्रीज। ले चलो। ठीक है। ये तो उदाका लोक के कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं मादेशी से अभी के अभी मिलने जाना चाहिए। यान मोड़ो। ठीक है, मोड़ता हूं। नहीं, अगर अदीशी की इच्छा नहीं है तो हमें अभी उससे नहीं मिलना चाहिए। उसका कहना भी ठीक है, कुछ और वक्त उसे अकेले गुजारने दो। जी मामा। घबराया मत करो, तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। महादेशी को तो मार ही चुके हो, अब मुझे भी मरवाना है क्या? अगर महामहिम उनके पास चलने के लिए बोल पड़ते तो यान खराब कर देते, वापिस आ जाते। घबरा क्यों जाते हो इतना? विश्वास जीतना सीखो और बात। महामहिम को कभी हम पे शक नहीं होगा।
कि हम उन्हें आदिशी से दूर रखना चाहते हैं। निकलेगा मेरा महाजादू काशवी के शरीर से। अकेली नहीं, काफी सारे साथी हैं मेरे लोग के सारे साथी। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं, और अगर जिंदा है तो दुनिया के किस कोने में छिपकर बैठे हैं। गुमनामी में। लेकिन गुमनामी में क्यों? दुश्मनों ने हमारे लोग पर हमला किया था, हमारे लोग को समाप्त कर डालने की साजिश में। लेकिन हम में से कुछ लोग बच निकले, और उन दुश्मनों ने हम पर ऐसा जादू किया था कि अगर हम में से किसी ने भी हमारा नाम या हमारे लोग का नाम लिया तो वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, और उसी आवाज को फॉलो करते हुए हमें आकर हमें मार डालेंगे। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, बेनाम। पकड़े जाने और मारे जाने के डर से हम सब पूरी दुनिया के कोने कोने में छिपकर बैठे हैं। और इस सिचुएशन से, इस मुसीबत से अगर कोई भी हमें बचा सकता है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। मैं एक तुम ही हो जो हमें हमारा लोग, हमारा नाम हमें वापस दिला सकता है। और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। हिमबाश लोग निकलने ही वाला होगा मेरा महाजादू। ये महाजादू का असर है। महाजादू की शक्ति काशवी की मदद कर रही है। आगे एक चोट की खींच को हरा रही है।
जादू का असर भी अब कम होने लगा। अंधेर, इस लड़की ने तो जादू को भी हरा दिया। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ देख रहा। खिरचोच भी नहीं कर पाया। अगिल, मुझे लगता है इस पर हमारा कोई जादू काम नहीं करने वाला। छोटे मुंह बड़ी बात, पर मुझे लगता है आप अपना माँ जादू अब कभी नहीं पा सकोगी। तब तो मुझे आगे जाकर इस लड़की की भी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं रहेगी, और जिसकी आगिल को जरूरत नहीं वो उसकी मर्जी के बिना जिंदा रहे, ये मुझे पसंद नहीं। आप जानती है कि मैं कौन हूं, लेकिन बताएंगी नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे पता लगाना होगा। लेकिन मैं हूं कौन? आखिर मैं वीर भारद्वाज हूं भी कि नहीं? तुझे पता ही नहीं कि तू कौन है, तो यहाँ का इस दुनिया का है ही नहीं। तेरा यहाँ कोई नहीं है। तेरे जो है वो तुझसे बहुत दूर है। तुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब तुझे उन तक पहुंचना होगा। अगर तुम उन तक पहुंच गए तो दुनिया बदल जाएगी। तू नहीं पहुंचा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। वो दुश्मन उस दुनिया को समाप्त कर देंगे। इसलिए अब तुझे ही बचाना होगा सबको, और मुझे पूरा भरोसा है तू बचाएगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो नव्वू इतने साल तक इशारों में हम सबसे बात करती थी, अचानक बालकनी से गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकली कि मम्मी बचाओ, दादू बचाओ। मैं तो अभी भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है डॉक्टर, जब हम नव्या को बचाने के लिए बाहर भागे ना, तो हम तो इसे बचाना ही भूल गए। बस हैरानी से खड़े होकर यही देखते रहे कि नव्या बोल रही है। हमारी नव्या बोल रही है। पता है डॉक्टर मैम, पता नहीं क्या हो रहा था, पर जो भी था चमत्कार था। हाँ, सो तो है। अपने आप में दुनिया का अजीब मेडिकल केस है ये। आपको पता है पापा जी, डॉक्टर बता रही थी कि उन्होंने ऐसा कोई भी केस ना तो सुना है ना देखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अरे आधी दुनिया से प्रैक्टिस करके आई है मैम, पर ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा उन्होंने। हाँ, सालों पहले उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो नव्या की आवाज ही चली गई थी। मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था कि आपकी नव्या फिर से बोल भी पाएगी। लेकिन देखिए, बोल पड़ी। पापा जी, आपको पता है, डॉक्टर जब नव्या का चेकअप कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि हमारी नव्या बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरह की ट्रीटमेंट या कोई दवाई की जरूरत नहीं है। यस, हमारी नव्वू एकदम फाइन है, एकदम परफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जब मेरा चेकअप चल रहा था, तभी आप इनके लिए चाय बनाने गई थी। तभी डॉक्टर जी ने मुझे बोला कि अगर तुम एक से ज्यादा बार बोलोगी तो शायद मेरी आवाज वापस चली जाएगी। क्या क्या बोलेगी? एक से ज्यादा बार तो आवाज चली जाएगी। मेरी प्यारी मम्मी। डॉक्टर आंटी, इन्हें थोड़ा सा समझाइए। जब से मेरी आवाज वापस आई है, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई है। बेटा, एक बार मेरी प्यारी मम्मी बोल, एक बार बोल। शैतान चुप। हमारा वीर जुग जुग जिए। ऐन वक्त पर बालकनी में पहुंचकर हमारी नव्वू को पकड़ लिया उसने।
हाँ डॉक्टर, मेरे बड़े बेटे वीर ने सही वक्त पर इसका हाथ ना थामा होता, पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। आपका बड़ा बेटा? हाँ, मेरा बड़ा बेटा वीर। आपका तो कोई बड़ा बेटा है ही नहीं। ये तो आप मुझे मेरे घर पर ले आई, यहाँ पर क्यों? तुम जल्दी से अपने घर जाओ। वहां कोई है जो तुम्हारे धरती लोग के परिवार से तुम्हारी पोल खोलने वाला है, तुम्हारा सच बताने वाला है। तुमने अभी तक तुम्हारे बारे में जितना देखा, जाना और समझा, उससे कई ज्यादा समझना बाकी है कि तुम कौन हो, कौन से लोग से हो और तुम्हारा परिवार कौन है। अरे मेरा नाम वीर है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है यहाँ पर। नहीं, तुम इस लोग के हो ही नहीं, तुम इस परिवार का हिस्सा हो ही नहीं। अभी जल्दी से घर जाओ, जाओ। आपकी तो ये इकलौती बेटी है, नव्या भारद्वाज। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं। आप भूल गई क्या डॉक्टर? मेरा बड़ा बेटा वीर भारद्वाज नव्या से पूरा 10 साल बड़ा है। आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू का इलाज आईसीयू में मैंने खुद 12 दिन तक किया था। उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो आपका पूरा परिवार मेरे ही सामने हॉस्पिटल में रहता था। लेकिन मेरा परिवार, मेरे माता पिता है, मेरे दादाजी, मेरी बहनें। वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। हाँ? तुम इनके कभी थे ही नहीं, जादू से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है। जादू करने वालों ने ऐसा जादू किया है कि एक ही मिनट में, एक ही वक्त में धरती लोक के सारे लोगों के दिल और दिमाग में ये सेट हो गया कि तुम वीर हो, तुम इसी परिवार का हिस्सा हो और तुम यहीं पले बड़े हो। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो मेरे असली माता पिता कौन है? हाँ? ये मैं नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें जल्दी से घर जाकर उस इंसान को रोकना है जो तुम्हारा सच खोलने वाला है। गार्गी जी, आपने खुद फोन करके मुझे कई बार कहा था कि मेरी इकलौती बेटी को बचा लीजिए। आपका तो कोई बेटा था ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, देखिए, अगर आप ये कह रही है कि यहाँ पर जिसने भी मुझे सेट किया है उससे सबके दिमाग में डाल दिया है कि मैं वीर भारद्वाज हूँ, तो जो अभी घर पे आया है वो इस धरती लोक का नहीं है, वो किसी और जगह का है। उसे सब सच पता है। जब तुम्हें वीर बनाकर जादू से धरती लोक पर सेट किया गया था, उस वक्त जो जो लोग धरती से जुड़े हुए थे उन पर यह जादू का असर हुआ है। उनके दिलो दिमाग में तुम वीर हो और इस परिवार का हिस्सा हो। लेकिन उस वक्त जो लोग धरती से जुड़े हुए नहीं थे, यानी जो आसमान में थे, जो हवाई जहाज पे थे, उन पर यह जादू काम नहीं किया है। उनके लिए तुम वीर नहीं हो। इसलिए अभी जल्दी से घर जाओ, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अभी अमेरिका गए सिर्फ 4 साल हुए हैं और मैं 4 साल पहले की बात कैसे भूल सकती हूँ? हीम सलाम काशवी, आखिरी हीम सलाम। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों मारना चाहती हैं मुझे? मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ लड़की, मैं तो तुम्हें मार ही नहीं सकती। हाँ, मैं तो तुम्हें होने से सिर्फ ना होना कर रही हूँ। तुम पत्थर बनोगी, सफेद पत्थर, जो यहाँ मेरी इस जमीन पर पड़ी रहोगी हमेशा के लिए। मैं तुम्हें मार ही नहीं सकती।
जैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे मम्मी पापा जिंदा है। वो सीक्रेट सर्विसेज मिशन पे गए हुए हैं। आप कहिए कि आप जो बोल रहे हैं, आप प्लीज। नहीं काशवी, वो दोनों मर गए। क्या है कि वो दोनों मुझे पसंद नहीं थे और तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें लेकर नहीं जा सकते और एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ बाहर मोहल्ले तक, फिर मैं वहाँ से आपको गुड बाय करके वापस आ जाऊंगी। बेटा गुड बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। तुम्हारी मॉम आती ही होगी। काशवी, मम्मा। और जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी हार दिखाई देती। तुम जब तक जिंदा हो मुझे याद दिलाती रहोगी कि मैं हारी थी और मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो जो मुझे मेरी हार की याद दिलाए। किसने हिम्मत की आगील के लोक में, आगील की जमीन पर, आगील के जादू को खत्म करके उसके शिकार को बचाने की जुर्रत करने वाला कौन है? सामने आओ। अधे पता करो किसने मेरे वार को रोका। मेरे लोक में मेरे सामने आने की हिम्मत किसने की? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पता करो कौन है वो? मैं। तुम? हाँ गिल। तुमने इसे बचाया। मैंने इसे नहीं, आपको बचाया है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं आगे। आप जोश में होश को बैठी थी आगे। पत्थर बनाने वाली थी इसे, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि बदकिस्मती से ये धरती पर बालवीर की दोस्त है। बालवीर? और अगर आप इसे मार देती तो वो बालवीर जिसे अब सारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, वो इसे ढूंढेगा और ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएगा।